हाय एवरीवन। आज हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक ओवरव्यू लेंगे, है ना। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को रोज़ चाहिए और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। कुछ विटामिन्स स्टोर्ड भी रहते हैं, लेकिन हम लोग रोज़ बाहरी बाहरी के फूड से चाहिए। ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज लगभग ना के बराबर होते हैं, हमें इसे बाहर से खाने के द्वारा लेना पड़ता है। पहले हम लोग विटामिन का ही चर्चा करते हैं, फिर मिनरल्स देखेंगे। तो विटामिन्स के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या इससे मोटापा बढ़ता, तो जी नहीं। इसका आंसर है जी नहीं। विटामिन्स से कोई भी मोटापा नहीं बढ़ता। इसमें कोई एनर्जी रहता है, ये जिसमें जीरो एनर्जी रहता है ना। मोटापा कार्बोहाइड्रेट और फैट से बढ़ता है जनरली, वो तो हम बतलाए ही। विटामिन्स जो है इस तरह से समझिए विटामिन्स और मिनरल्स को। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब है बिल्डिंग मटेरियल, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें को घर बनाना है। घर बनाना है तो हम लोग क्या पहले जुगाड़ करेंगे? ईटा लाएंगे, बालू लाएंगे, गिट्टी लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, छड़ लाएंगे। तो ये सब हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। लेकिन क्या इस सब से घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऊपर चाहिए हम लोगों को मिस्त्री चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लेबर चाहिए। तो इंजीनियर और ये जो मिस्त्री है ना, ये विटामिन्स और मिनरल्स है ना। इन लोगों के बिना घर बनेगा ही नहीं, और इसी तरह से शरीर में फंक्शंस पूरा नहीं होगा। समझे विटामिन्स क्या चीज़ है? आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन बैलेंस करके लीजिए, अगर शरीर में विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो शरीर में वाइटल्स फंक्शंस नहीं होंगे। न मसल्स लॉस होगा, न फैट लॉस होगा, न ये वेट गेन भी नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप चाहे कितना भी खा लीजिए, अगर खाना विटामिन्स नहीं रहेगा ना, तो आपको बीमारियां भी आएंगी, बहुत सारी विटामिन बीमारियां आएंगी। और डॉक्टर लोग को देखते हैं, अक्सर हम लोग विटामिन्स की गोलियां लिखते रहते हैं। और ज़रूरी भी रहता है, हर जगह ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर हाँ ज़रूरी है। इंडियन डाइट में ओवर कुकिंग के चलते या बहुत सारा चीज़ है जिसको कि हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ कमी हो जाता है, तो कभी कभार मल्टी विटामिन गोली भी ले लेना चाहिए। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका बाहर से ये कितने तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहले भी हम लोग डाइट एंड न्यूट्रिशन के वीडियो में जान चुके हैं कि ये दो तरह के होते हैं। फैट सोलुबल, जो कि वसा में घुलते हैं, तेलीय पदार्थ में घुलते हैं, और दूसरा वाटर सोलुबल, जो कि पानी में घुल जाते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन जो होते हैं उसमें दो ही हैं, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी। ये दोनों वाटर सोलुबल पानी में घुल जाते हैं। और फैट सोलुबल चार हैं, ए, डी, ई एंड के। एडेक, इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। एडेक फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सबों का एक केमिकल नेम भी है। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, इस तरह से। और वाटर सोलुबल विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, या बी ग्रुप जो है, बी कॉम्प्लेक्स में जनरली 7 विटामिन होते हैं। 7 विटामिन के मिला करके हम लोग उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि विटामिन बी1 हो गया, बी2, बी3, बी5, बी6, बी9, है ना। विटामिन बी1, बी2 ये सब जो है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी के नाइनियासिन कहते हैं, विटामिन 5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी6 को पायरिडियोडाक्सिन कहते हैं, विटामिन बी9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं, जिसका प्रेगनेंसी के दौरान गोली चलता है फोलिक एसिड, वो विटामिन बी9 है, ठीक है। और विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, बाजार में जो मिलता है मिथाइल कोबालामिन, उसी का ही प्रिकर्सर विटामिन बी12 का प्रिकर्सर है ना। खून बनने में मदद करता है बी9 बी12 दोनों। और भी काम है जो आगे स्पेशल जब उसका वीडियो बनेगा तो बताएंगे। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी1 छूट गया का उसका केमिकल नेम या मेडिकल नेम कहिए इसको, थायमिन है। तो ये सारे नेम्स थे इसके। अब हम लोग यहाँ पर ये जाने कि किस किस विटामिन को हमारा शरीर स्टोर करके रखता है। फैट सोलुबल जितना भी विटामिन है, ये चारों ए, डी, ई एंड के, उसको जो है हमारा शरीर स्टोर करके रख सकता है। जनरली लीवर स्टोर करता है ना। लीवर में विटामिन से अच्छा खासा स्टोर रहता है। इतना अगर हम लोग मिनिमम इंटेक कर रहे हैं तब तो बहुत कम दिन के लिए स्टोर करके रखता है, लेकिन अगर हम ऑप्टिमम इंटेक करते हैं, ऑप्टिमम मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए जो ऑप्टिमम,
तो लगभग ये विटामिन ए का स्टोरेज लीवर जो है मोर देन 3 मंथ्स का स्टोर करके रखता है ना। तो और इसका फंक्शंस भी बहुत है जो हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, स्पेशल्स जब जैसे विटामिन सी का वीडियो आएगा, विटामिन डी का, उसमें चर्चा करेंगे। और विटामिन का स्रोत जो है, दो स्रोत मानिए, विटामिन और मिनरल्स दोनों का एक ही तरह का कलेक्टिवली स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। वेज सोर्स में ग्रीन वेजिटेबल्स जितना भी है उसमें कुछ में 19-20 कर करके रहता है विटामिन। किसी में विटामिन ए ज़्यादा, किसी में विटामिन ई ज़्यादा। विटामिन डी जो है ना वो जनरली नॉन वेज स्रोत में, एग, फिश, मीट, ये सब में ज़्यादा मिलता है विटामिन डी जो है। अच्छा, B12 भी नॉन वेज स्रोतों में ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन स्रोत में कम होता है। और मिनरल्स के बारे में अब हम लोग जानते हैं। मिनरल्स जो है, हमारे शरीर में कितने मिनरल्स होते हैं? हमारे शरीर में मोर देन 50 मिनरल्स का रोल है, जिसमें कि कुछ काफ़ी कॉमन्स है, कुछ का कॉमन्स नहीं है, जिसको कि कमी से भी कोई रोग विशेष होता नहीं है, इसलिए उस पर विशेष चर्चा नहीं चलता हमारे मेडिकल फील्ड में या जनरल भी। लेकिन मोटा मोटी मान कर चलिए कि मोर देन 50 मिनरल्स हमारे शरीर में होता है, जो कि हमारे शरीर में ग्रोथ, शरीर के ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, जब किसी चीज़ का रिपेयरिंग, मसल्स टूटा, घाव हुआ, इस सब के रिपेयरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाइटल्स फंक्शंस में मदद करता है ये। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, जैसे आयोडीन है, ट्रेस एलिमेंट है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। विटामिन B12 जो है, सॉरी, कैल्शियम फास्फोरस से हड्डी में बनता है। वेनेडियम जो है, वेनेडियम एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इससे ब्लड का बढ़ता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है ना। सोडियम और पोटासियम से नर्व कंडक्शन होता है, जो हम लोग टच करते हैं और वहाँ तक के चला जाता है, ब्रेन तक के सिग्नल, तो वो सोडियम पोटासियम के थ्रू ही होता है। और कॉपर जो है और मैग्नीशियम जो है हमारे मसल्स को टोन अप करके रखता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्रैम्पिंग नहीं होगा, कॉपर का कमी हो जाएगा तो मसल्स क्रैम्प करेगा। मैग्नीशियम के, कैल्शियम, ये तीनों का कमी होगा तो मसल्स में क्रैम्पिंग आएगा। तो ये सब चीज़ थी। और ये जो मिनरल्स है ना, उसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक मेजर इन मिनरल्स हो गया कि जिसे हम लोग कुछ मिलीग्राम्स तक चाहिए, है ना। जैसे कैल्शियम है, डेली रिक्वायरमेंट्स हम लोग का कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये चारों का हम लोगों को कुछ मिलीग्राम तक चाहिए। किसी को 10 मिलीग्राम तक चाहिए, किसी को 20 मिलीग्राम तक चाहिए, है ना, किसी को 200 मिलीग्राम तक चाहिए रोज। अब किसका कितना चाहिए, कैल्शियम का जब स्पेशल वीडियो बनेगा ना तो उसमें बतलाएंगे। लेकिन अभी इतना जानिए कि ये 5 मिनरल्स जो है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये पांचों जो है हम लोगों को लार्ज अमाउंट में चाहिए, है ना, रोज चाहिए। एक आध दिन कम बेसी खाने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग रोज चाहिए। और ट्रेस जो मिनरल्स है, जिसमें कि आयरन है, ट्रेस है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़रूरी नहीं है शरीर में, कम मात्रा में ही चाहिए लेकिन चाहिए। जैसे आयरन है, आयरन की कमी हो जाने से तो खून की कमी हो जाएगा, ये तो हम लोग सब जानते हैं। आयोडीन से घेघा हो जाता है या थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। फ्लोरीन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, क्रोमियम, मैग्नीज, सेलेनियम, निकेल, वेनेडियम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, ये सब ट्रेस अमाउंट में चाहिए हम लोगों को, है ना। लेकिन चाहिए, ठीक है। और मिनरल्स का गोलियां भी आती है मार्केट में, जो कि डॉक्टर्स लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि जितना भी विटामिन है और मिनरल्स है, उसे नेचुरल सोर्सेज से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि लें, है ना। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या सारे वेजिटेबल्स में कुछ, किसी में कुछ विटामिन, किसी में कुछ मिनरल्स इस तरह से रहते ही हैं, है ना। जैसे स्पिनक है, उसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में कैल्शियम, आयरन सब रहता है, मिनरल्स भी रिच है, विटामिन भी रिच है ना। उसी तरह से नॉन वेजिटेरियन सोर्स में भी काफ़ी अच्छा मात्रा में विटामिन डी का तो वो रिच सोर्स माना जाता है। विटामिन B12 का, साइनोकोबालामिन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ हम बतलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या कुकिंग से विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो जी हाँ,
अगर आप लोग बहुत ही ओवर कुकिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, कुकिंग से तो थोड़ा डिस्ट्रॉय होगा ही, तो उतना चलेगा, लेकिन ओवर कुकिंग से बहुत ज़्यादा विटामिन हमारे वेजिटेबल्स का लॉस कर जाता है, कम जाता है। कुछ लोग तो कुछ विटामिन तो साफा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे होता है, लेकिन मिनरल्स लॉस नहीं करता कुकिंग के बाद भी, है ना। तो ये जानकारी इतना ज़रूरी था। कुछ विटामिन जो है किसी किसी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम के मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में पेट इंटेस्टाइन से मदद करेगा, विटामिन सी से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, फोलिक एसिड्स भी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इस तरह से ये थी विटामिन्स और मिनरल्स का वो एक ओवरव्यू। और ये हम लोगों को डेली कोई भी विटामिन से मिनरल्स हमारे शरीर में सिंथेसिस नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इसको खाना से ही हम लोगों को लेना पड़ता है, किसी दिन 19 किसी दिन 20 हम लोगों को इसे बाहर से ही लेना पड़ता है, और लेना ही चाहिए नेचुरल सोर्सेज। लेकिन जब डॉक्टर लिखें कि मल्टी विटामिन्स या मल्टी मिनरल्स, तो इसे ले लेना चाहिए। और इसे इससे अक्सर हाँ देखा गया है, अच्छा फैमिली जो काफ़ी केयर रखते हैं हेल्थ के पर, उन लोगों को भी विटामिन की घटता है। तो साल भर में ये 2 या 3 बार आप मल्टी विटामिन की गोली एक एक महीना तक खा सकते हैं, या 15 दिन तक के भी खा सकते हैं, जो काफ़ी इस पर ये माने फोकस रहते हैं अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति। तो ये थी जानकारी विटामिन्स और मिनरल्स का ओवरव्यू। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग स्पेशल विटामिन्स का ही, जैसे विटामिन से विटामिन डी, इस तरह का एक एक वीडियो आएगा, जिसमें कि हम लोग उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, उसके फंक्शंस, उसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, तब तक के लिए